क्या आप असदुद्दीन ओवैसी साहब को सपोर्ट करते हैं? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज बात करते हैं कि आप या मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब को सपोर्ट करते हैं या नहीं, और आखिर क्यों करें असदुद्दीन ओवैसी साहब को सपोर्ट। सबसे पहले तो मैं बता दूं, असदुद्दीन ओवैसी साहब एआईएमआईएम के अध्यक्ष हैं और हैदराबाद से 5 बार के सांसद हैं। अभी मौजूदा सांसद भी हैं और तकरीबन अभी भी काफी वोटों से वो जीते हैं। पूरे हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग जगहों पर जाकर वो अपनी पार्टी का परचम लहराने की कोशिश कर रहे हैं, ताकत से लड़ रहे हैं। उनके बयान आप लोग सुनते होंगे, वाकई काबिले तारीफ होते हैं। आखिर हम क्यों करें असदुद्दीन ओवैसी साहब को सपोर्ट? आखिर वो क्या बात करते हैं? आखिर वो हमारी आवाज क्या उठाते हैं? क्या वो हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए लड़ते हैं या नहीं? क्या वो हमारे हुकूक की आवाज उठाते हैं या नहीं? क्या वो हक के लिए लड़ते हैं या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं। और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो, मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूं कि सबसे पहले आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो अगर आप लोग इस पर अच्छा रिस्पांस देते हैं, मुझे कमेंट करके बताएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो मैं जो बनाऊंगा वो असदुद्दीन ओवैसी साहब की पॉलिटिकल जर्नी पर बनाऊंगा। उन्होंने अब तक कब वो पॉलिटिक्स के अंदर आए, कब उन्होंने क्या क्या है, उनकी आइडियोलॉजी है, किसके लिए आवाज उठाते हैं, वो सारा कुछ अगली वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो पे आप कमेंट्स में अच्छा रिप्लाई दें और अच्छा रिस्पॉन्स दें। देखें, असदुद्दीन ओवैसी साहब को पहला सपोर्ट करने का मेरा मकसद ये है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब गरीबों की, मजलूमों की आवाज उठाते हैं। दूसरा यह है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब बेबाकी से बोलते हैं। जी हाँ, हिंदुस्तान के अंदर वो शख्स जिस पर इल्जाम लगते हैं, उन पर तमाम इल्जाम लगते हैं, तमाम लोग तरह तरह की बातें कहते हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता इस बात से। वो ये कहते हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, इल्जाम लगता है तो लगने दो। उन्हें बी टीम कहा जाता है, बी टीम कहा जाता है। कोई और नहीं कहता, अपनी ही कौम के लोग कहते हैं, मुसलमान ही कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब बी टीम है। हालांकि किसी इंसान को नहीं पता, अल्लाह ताला को पता है, लेकिन वो शख्स कसम खाने के लिए तैयार है, बल्कि उस शख्स ने कसम भी खा ली है, उससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। और हमें तो ये देखना है कि वो हमारे हक की आवाज उठाते हैं या नहीं, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए लड़ते हैं या नहीं। नौजवानों से ये कहते हैं कि नौजवानों लीडर बनो, गीदड़ नहीं। पहली उनकी ये बात सुनकर यकीन काबिल तारीफ है, और यकीन माने जब उन्होंने ये बात कही तो दिल को एक ऐसा सुकून और ऐसा खुश हुआ दिल कि कोई शख्स तो ये कहता है कि तुम लीडर बनो, मैं लीडर बनना नहीं चाहता। वो तो ये कहते हैं कि तुम लीडर बनो, मैं लीडर बनना नहीं चाहता, आओ मैं तुम्हें अपने कांधे पर बिठाऊं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि सपोर्ट ज्यादा नहीं मिल पाता। लाखों की तादाद में उनके जलसों में भीड़ होती है। यकीनन उन्हें सुनने के लिए बहुत दूर दूर से लोग भी आते हैं। उत्तर प्रदेश में 22 के चुनाव उन्होंने लड़ा। यकीनन हमें यह लग रहा था कि शायद उनकी सीट निकल जाए, कोई एक या दो। एक अभी कुंदरकी में उपचुनाव होने हैं, उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। आप लोग मुझसे कनेक्टेड रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कुंदरकी की एक सीट लग रही थी मुझे, मैं अपना बता रहा हूँ, और एक मुबारकपुर आजमगढ़ के पास है, वहाँ की सीट कभी 2-4 सीट लग रही थी कि शायद 22 के इलेक्शन में असदुद्दीन ओवैसी साहब जीत जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर असदुद्दीन ओवैसी साहब को हमेशा निराशा हुई है, सपोर्ट नहीं मिल पाया। मैं तो यही कहूंगा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब इतने अच्छे लीडर हैं, यकीनन हम उनको सपोर्ट भी करते हैं, यकीनन मैं उन्हें अच्छा लीडर भी मानता हूँ, अच्छा कायद भी मानता हूँ। तो जिस तरह से वो लीडर हैं, उसी तरह से उनके जो ग्राउंड पर वर्कर हैं, जो उनकी पार्टी के वर्कर हैं, उतनी ही मेहनत से जितनी असदुद्दीन ओवैसी साहब पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर रहे हैं, उतनी ही मेहनत असदुद्दीन ओवैसी साहब के पार्टी के ग्राउंड वर्कर भी करें, तो यकीनन जरूर असदुद्दीन ओवैसी साहब को कामयाबी मिलेगी। अभी उत्तर प्रदेश के अंदर 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। समाजवादी ने और कांग्रेस ने अपने प्रभारियों का नाम अनाउंस कर दिया, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी जो एआईएमआईएम है, दूर दूर तक कोई अनाउंसमेंट नहीं है अभी। हालांकि कर देना चाहिए, मैं अपनी राय दे रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि हालांकि कि पता चले लोगों को। दूसरी चीज, एआईएमआईएम के अध्यक्ष जो उत्तर प्रदेश के हैं, उन्होंने कहा है कि एआईएमआईएम जो पीडीएम है उनका गठबंधन, वो 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे उपचुनाव में।
तो अब देखना यह है कि ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो इंडिया अलायंस है, और एक तरफ एनडीए है, और एक तरफ अब असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी है, और चंद्रशेखर आजाद साहब की पार्टी है, बीएसपी है। तो देखते हैं कितना इफेक्ट पड़ता है। यकीनन ये चुनाव पूरे हिंदुस्तान में चर्चा का चुनाव है, सबकी नजर इस चीज पर है। महाराष्ट्र में असदुद्दीन ओवैसी साहब को कामयाबी मिली। क्यों मिली? क्योंकि वो शख्स बेबाकी से आपकी आवाज को उठाता है, मजलूमों की आवाज को उठाता है, गरीबों की आवाज को उठाता है, वो आपका दर्द समझता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी साहब मुसलमानों की आवाज उठाते हैं। हाँ, ज्यादा इसलिए उठाते हैं क्योंकि मुसलमानों का कोई अपना लीडर नहीं है, कोई लीडर नहीं है, और ना मुसलमान कभी बनाना चाहते। मुझे आप लोग कमेंट करके बताएं, ऐसा है या नहीं है। बिहार के अंदर कामयाबी मिली, लेकिन वही फिर पैसों के लालच में 4 एमएलए बिक गए, 1 एमएलए बचे। वो मेहनत कर रहे हैं। और इम्तियाज जलील साहब है महाराष्ट्र से, औरंगाबाद के पूर्व सांसद, उनको 24 के इलेक्शन में कामयाबी नहीं मिल पाई। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने मेरा बाजू खो दिया है। तो यकीनन कमी महसूस हो रही है इम्तियाज जलील साहब की। लेकिन मैं अब यही आखिरी में कहना चाहूंगा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को हम सपोर्ट इसलिए करते हैं, और आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि आप करते हैं या नहीं करते, और अगर करते हैं तो क्यों करते हैं, और नहीं करते तो क्यों नहीं करते। आखिर पता तो चले कि आखिर क्यों नहीं करते और क्यों करते हैं सपोर्ट। मैं इसलिए करता हूं क्योंकि वो शख्स आवाज को उठाता है, मजलूमों की, गरीबों की, मुसलमानों की आवाज को उठाता है, बेबाकी से बोलता है। यकीनन काबिल नेता है, बैरिस्टर हैं, पढ़े लिखे हैं, और वो अकेला ही 100 के बराबर है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें मैं बताऊंगा असदुद्दीन ओवैसी साहब की जर्नी के बारे में। तो आप इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें।